Hi guys, I am Husnain Khan. You watching Kaka Sports. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, नए कोचेस बने हैं, सारा सेटअप चेंज किया गया है वर्ल्ड कप के बाद। उनकी जो पहली असाइनमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, जो अगले माह दिसंबर यानी कि दिसंबर में शुरू होने जा रही है, जहां पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तानी टीम की हालिया कारकर्दगी काफ़ी नाकस रही। एशिया कप में हम चौथे नंबर पे आए, जबकि वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसको लेके एकदम से उथल पुथल मचा दी गई और कहा गया जी अब कौम के हक में फैसले होंगे और कौम के मफाद में फैसले होंगे और मेरिट पे लड़कों को लाया जाएगा। कोई किसी कप्तान की वजह से नहीं खेलेगा, कोई किसी सिफारिश की वजह से नहीं खेलेगा, जो भी खेलेगा वो अपने मेरिट पे खेलेगा। वहाब रियाज और हारिस के दरमियान जो गोलाबारी हुई, आपस में जो भी बातें हुई, उसकी तफसील भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा आईसीसी ने एक नया कानून पास किया है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ज़रा पहले आपको सबसे मैं बता दूं वो टीम जो कि वहाब रियाज ने सेलेक्ट की है मेरिट पे। उस टीम के नाम कैप्टन शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सुलेमान अली आगा और साइम अयूब। ये टोटल 18 रुकनी स्क्वाड है जो कि मेरिट पे सिलेक्ट किया गया है और जिसमें किसी भी खिलाड़ी को किसी कैप्टन या किसी और के वजह से कहने से शामिल नहीं किया गया। आपको मैं आपसे ज़रा 4 माह पीछे ले चलूं, जहां पे पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले थे और उसके लिए जो टीम सेलेक्ट की गई थी, जिसके बारे में अब ये कहा जाता है कि वो गलत सिलेक्शन थी, वो टीम ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। उस टीम में बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रजवान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, शान मसूद, शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, सरफराज अहमद और सुलेमान अली आगा। ये स्क्वाड 16 रुकनी था, जबकि जो स्क्वाड अब अनाउंस किया गया है वो स्क्वाड 18 रुकनी है। इस स्क्वाड में से 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप कह सकते हैं आप, या जैसे भी नसीम शाह हैं उनमें एक वो इंजरी की वजह से बाहर है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज को बाहर कर दिया गया कि जी इनको बाबर आजम अपनी वजह से खिलाते हैं कि मैं कैप्टन हूं तो ये ज़रूर टीम में खेलेगा। उसके अलावा जो तीसरा लड़का ड्रॉप किया है ना, वो यहाँ पे सारी कहानी खोल के बयान करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस हद तक चेंज होने जा रही है। ये जो चेंज का नारा लेके ये सारे आए हैं, जिन्होंने आपस में कुर्सियां बांटी हैं, कोई तू ये बन जा, तू वो बन जा, आओ सारे रल के मज़े करे। दुनिया वाले कोचेज आके हमारे इधर क्यों मज़े करते हैं, हम हैं ना, वो तनख्वाहें हमें मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। मोहम्मद हफीज़ इस सारे सेटअप में एक वो वाहिद इंसान है जिनके बारे में मैं 100% कह सकता हूँ कि उनके तमाम फैसले कौमी टीम के मफाद में होंगे। उसके अलावा ये जितनी भी बंदरबाट है, इससे ना मैं खुश हूँ, ना सेटिस्फाई हूँ और ना ही पाकिस्तानी अवाम को तसल्ली है इस सारे सेटअप से। खासकर कहा जाता है जी कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता है। आपने चीफ सिलेक्टर उसको लगा दिया जो पॉलिटिक्स में है। अब आप कहेंगे नहीं यार वहाब रियाज पॉलिटिक्स में तो नहीं। पॉलिटिक्स में अगर वो ना होता तो क्या वो मोहसिन नकवी का इतना लाडला होता? पॉलिटिशियन में अगर वो ना होता पॉलिटिक्स में तो क्या वो निगरान वजीरे खेल होता? एक 35-36 साल की एज है ना वहाब रियाज की, उसको आप उठा के वैसे ही बना देते हैं वजीरे खेल। मुझे यहाँ पे आईसीसी की मोहम्मद हुरैरा पे बाद में आते हैं, मुझे यहाँ पे आईसीसी की समझ नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी टीम को हर हालात में सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो टीम हारे चाहे जीते, कितनी भी बुरी परफॉर्मेंस करे, जो टीम सेलेक्ट हो जाती है मैं हमेशा 100% उस टीम को सपोर्ट करता हूँ बिना किसी दलील मांगे या कुछ भी। जो टीम सेलेक्ट होगी एक मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, लेकिन उसको मैं मुकम्मल तौर पे
हमेशा सपोर्ट करता हूं। लेकिन आईसीसी जिन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट को बैन किया कि उनके बोर्ड में सियासी मुदाखलत हो रही है, वो आईसीसी पाकिस्तान की मर्तबा कहां सोई हुई है? क्या उस आईसीसी को नजर नहीं आ रहा कि यहां पे क्रिकेट चलाई सियासतदान रहे हैं? हर रोज नए फैसले करते हैं, हर रोज टीम का बेड़ा गर्क करते हैं। सिर्फ क्या कि ये एक अदारा है पाकिस्तान का जो जरा लाइमलाइट है, जिससे इनकम आती है, जिससे आपकी व्यूवरशिप बढ़ती है, जिसको सब लोग पसंद करते हैं, वो एक वाहद अदारा बचा है। अब उसकी सारे मिलके जो है ना बखियां उधेड़ना चाहते हैं। आईसीसी ने श्रीलंका में इतना कुछ हुआ, उनके प्रेसिडेंट के घर लोग घुस गए, इतना बड़ा बहरान आया, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, फिर उन्होंने एशिया कप में 50 पे आउट होने और वर्ल्ड कप की नाकस कारकर्दगी पे ही नोटिस लिया था ना सिर्फ। तो आईसीसी ने बोल दिया नहीं नहीं ये सियासी मुदाखलत है, हम आपको बैन कर रहे हैं। आइए हम बताते हैं आपको सियासी मुदाखलत होती क्या है। सियासी मुदाखलत ये होती है कि एक प्लेयर जो 3 माह पहले रिटायरमेंट का ऐलान करता है, वो 3 माह के बाद उसी टीम का चीफ सिलेक्टर बन जाता है। इसे सियासी मुदाखलत बोलते हैं। एक साबका प्लेयर, मैं नाम ही लूंगा, मोहम्मद हफीज, जो टेक्निकल कमेटी से एन वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने से 12 घंटे पहले पीसीबी को इस्तीफा देके चला जाता है, आप उसे डायरेक्टर और हेड कोच बना देते हैं उसी इवेंट के बाद। इसको बोलते हैं सियासी मुदाखलत। आप वन ऑफ द बेस्ट बैटर, वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैटर, कोई भी आप जितने मर्जी बड़े नाम ले आए, मियां दाद ले आए, सईद अनवर ले आए, इंजमाम ले आए, लेकिन रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि बाबर उन सब से बहुत ज्यादा आगे है अपनी एज और मैचेस के लेवल को अगर देखा जाए तो क्या ये सियासी मुदाखलत नहीं कि आपने एक सबसे मंजे हुए खिलाड़ी को कप्तानी से बिना किसी वजह से उतार दिया? वर्ल्ड कप आप जरूर हारे हैं, लेकिन क्या आप पिछले सारे वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया नहीं 6 जीता, आप 6 जीते हैं। उसके अलावा भी ये जो कोचेस बनाए गए हैं, उमर गुल और सईद अजमल, ठीक है आपने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इनको कोचेस बना लिया, लेकिन क्या ये कोचेस मोनी मोरकल के लेवल का मुकाबला करेंगे, जो टीवी पे बैठ के अपने खिलाड़ी वाइस कैप्टन के बारे में ये बोलते हैं कि इसने जानबूझ के बॉलिंग नहीं की, उसको आप उसी टीम का कोच लगा दें? इसको सियासी मुदाखलत कहते हैं। जिन लड़कों का टीम में होना चाहिए उनको निकाल देना और अपनी मर्जी के लड़के ले आना, इसको सियासी मुदाखलत कहते हैं। इनको जी मेरिट चाहिए था, पहले मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे जी, लड़कों को चांस नहीं दिया जा रहा। आपने मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किया, ठीक है, उसकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। नसीम शाह इंजरी की वजह से चले जी, टीम से बाहर हो गए। लेकिन सवालिया निशान ये पैदा होता है कि जो मोहम्मद हुरैरा 3 माह पहले श्रीलंकन सीरीज में सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने कौन सी पूरी परफॉर्मेंस की है कि आपने उनको आउट कर दिया? ठीक है, साइम अयूब आजकल फॉर्म में है, उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है, हर तरफ उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन आपने साइम अयूब पे, हुरैरा पे साइम अयूब को कैसे तरजीह दे दी? अगर आपका यही मानना है कि साइम अयूब इस मरतबा 2nd या 3rd लीडिंग रन स्कोरर थे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो मोहम्मद हुरैरा पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला प्लेयर है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में। मोहम्मद हुरैरा ने 2748 रन बनाए हैं 57 की एवरेज से, फर्स्ट क्लास में। और इनके मुकाबले में जिस लड़के को ऐड किया गया है उसके 14 मैच है, 1100 रन है, सिर्फ 46 की एवरेज है। ये बात हो रही है साइम अयूब की। ये आपने टैलेंट पिक किया है कि बस जी उसकी लाइमलाइट आ रही है, हम उसको शामिल करेंगे टीम में, हर तरफ बल्ले बल्ले होगी, देखा आए और उस लड़के को शामिल किया जिसका हक बनता था टीम में खेलने का। जिस तरह आपने हारिस रऊफ के साथ पूरे मुल्क में तमाशा, मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बना दिया है ना, यही काम आप साइम अयूब के साथ करने जा रहे हैं। साइम अयूब अभी बच्चा है, ठीक है, उसने इस मरतबा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म दी, लेकिन वो टेस्ट प्लेयर अभी नहीं बना, वो T20 और वनडे प्लेयर है जिस तरह हारिस रऊफ है। आप अगर उसको जबरदस्ती टेस्ट में डालेंगे ना
तो वो अपना भी नुकसान करेगा और आपका भी नुकसान करेगा। सिर्फ अपने आप को, अपने दिल को तस्कीन देने के लिए आपने एक ऐसे बच्चे को टेस्ट स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शामिल, हो सकता है वो उन पिचेस पे बेहतर परफॉर्म कर भी दे। जाहिर सी बात है, जब फॉर्म लगी होती है बैटर, तो वो नया पुराना या एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस नहीं होता, वो स्कोर कर देता है। लेकिन आपका तो ये दावा था ना कि जिनका हक होगा उन्हीं को, बल्कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने टीम अनाउंस की, उसमें भी बारहा वो यही कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान की तरफ से हम उनको खिलाएंगे जिनकी पहली तरजीह पाकिस्तान होगा और जिनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास में होगी, हम उनको टीम में लेंगे। तो आप मुझे जरा सर्च करके बता दीजिए कि हुरैरा ने पिछले 4 साल में कहां पे बुरी परफॉर्मेंस की है जिसको आपने टीम से निकाल दिया। हारिस रऊफ के आप एक स्कैंडल बनाने के लिए, सिर्फ बाबर आजम की जो टीम थी उसको कमजोर करने के लिए आपने जानबूझ के हारिस रऊफ पे जोर डाला कि आओ तुम्हें टेस्ट खिलाऊं। इससे पहले आप जितने टीवी चैनल्स पे बैठते थे, एक ही बात आप पिट पिट के मर जाते थे कि मीर हमजा को क्यों नहीं खिलाया जा रहा जी, 500 से ज्यादा उसने फर्स्ट क्लास में विकेटें ले ली हैं, तो उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो यह तो अच्छी बात थी कि हारिस रऊफ ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, मीर हमजा टीम में सेलेक्ट हो जाएगा, ये सभी चाहते थे और आपने सेलेक्ट किया भी। तो जब मेरिट पे मीर हमजा पूरा उतरता है, हारिस रऊफ के तो फर्स्ट क्लास मैचेस ही थोड़े से हैं, जितनी मीर हमजा की टेस्ट में फर्स्ट क्लास में विकेट्स है ना, हारिस रऊफ ने हो सकता है फर्स्ट क्लास में उतनी गेंदें ही ना कराई हूं। आपने पूरे मुल्क के सामने, पूरी मीडिया के सामने बैठ के ढिंडोरा पीट दिया जी कि हारिस रऊफ की पहली तरजीह पाकिस्तान से खेलना है ही नहीं, वो सिर्फ वाइट बॉल और लीग्स खेलना चाहते हैं और वो पैसे के लिए खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते। आप क्या करते रहे हैं? मेरा वहाब रियाज साहब से सवाल है कि यही दौरा ऑस्ट्रेलिया जो हमने लास्ट टाइम किया 2019 में, उससे 1 माह पहले आपने और आमर ने क्यों रिटायरमेंट ली थी? तब आपको अपना वर्कलोड मैनेजमेंट नजर आ रहा था, तो आज हारिस का नहीं नजर आ रहा। वो पिछले 2 साल से लगातार पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे हैं और बाबर आजम के बोलने पे उसने टेस्ट मैचेस भी खेले कि हमारे पास बॉलर नहीं है, आ यार तू खेल, उसने वहां पे भी इनकार नहीं किया। हारिस रऊफ तो टेस्ट का बॉलर ही नहीं, आप और मोहम्मद आमर प्रॉपर टेस्ट बॉलर थे। अगर हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया में जाके सीम से और बाउंस से मदद मिलेगी तो क्या तब आपको वो मदद नहीं थी मिलनी? सिर्फ एक अजीबो गरीब निजाम बनाने के लिए, खुद को बहुत जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट का मसीहा साबित करने के लिए, जी देखें ना जी इन लड़कों की तो प्योरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, ये तो पैसों के लिए खेलना चाहते हैं। अपने गिरबान में भी तो जरा झांके, उधर भी तो देखिए कि आप खुद क्या करते रहे हैं। और फिर आपका तो ये दावा था ना और ये डिमांड थी कि मीर हमजा को लाया जाए, तो आपको तो हारिस रऊफ से पूछना बनता ही नहीं था। आप तो मेरिट पे लड़के सिलेक्ट कर रहे थे ना, आप तो डायरेक्ट मीर हमजा का नाम अनाउंस करते। अगर हारिस बोलता भी कि मुझे आप टेस्ट में लें, तो आप कहते नहीं यार हमारे पास शाहीन अफरीदी मौजूद है सीरीज में और उसके साथ हसन अली भी है, उसके अलावा फहीम अशरफ भी है। फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो खुरम शहजाद भी है, तो हारिस आपकी जगह नहीं बनती। ये सारे लड़के लगातार फर्स्ट क्लास में अच्छा करते आ रहे हैं और मीर हमजा तो सबसे अच्छा करता आ रहे हैं, इसलिए ये उसका फॉर्मेट है और उसको इसमें मौका दिया जाएगा। आप ऐसा करें कि आप वनडे और T20 में जो है ना फोकस करें और अपनी गलतियां सुधारें जो आपने पिछले 1-2 इवेंट्स में की हैं, उन पे काम करें। आपका तो ये हक बनता था क्योंकि आप पाकिस्तानी क्रिकेट के मसीहा बन के आए थे ना, लेकिन मुझे नहीं लगता आप मसीहा बन के आए थे। आपको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए, स्कैंडल चाहिए जिससे आपका बार बार जिक्र होता रहे, और कहीं गलती से पाकिस्तानी टीम अगर जीत गई तो वो सारा क्रेडिट आप लेने के लिए फिर आ जाएंगे और ऐसे बताएंगे जैसे आपने कौन से शराब के पर लगा दिया पाकिस्तानी टीम को। ये वही पाकिस्तानी टीम होगी और ये अपने मेरिट पे जीतेगी और बाबर आजम की वजह से जीतेगी। अगर बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जीतेगा। अगर बाबर आजम परफॉर्म ना कर सके तो आपके शान मसूद में
हाँ माशाल्लाह, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। हमारे कैप्टन साहब, क्या बात है यार। आईसीसी वालों क्या हो गया, बेहोश तो नहीं हो गए श्रीलंकन क्रिकेट पे पाबंदी लगाने के बाद? उन्होंने तो सिर्फ अपनी टीम से जवाब मांगा था पूरी परफॉर्मेंस का। यहां पे तो पॉलिटिक कैप्टन आ चुका है, पॉलिटिशियन। मैं शान मसूद को पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, लेकिन शान मसूद बिलोंग कहां से करता है ये आप सब लोग जानते हैं। और इस वक्त हमारे निगरान वजीर आजम जो है, सॉरी वजीर आला नहीं, वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, उनके जो मशीर खजाना है वो शान मसूद के चाचू हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबर आजम को, ठीक है, आप कप्तानी से हटाएं। वनडे और टी20 की कैप्टनसी आपने एक बेहतर लड़के को दी है जिसका नाम शहीन शाह अफरीदी है, और हम आप इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। शान मसूद की 27 की एवरेज है टेस्ट मैचेस में, 3 सेंचुरीज उन्होंने पता नहीं कैसे स्कोर कर ली थी। तो उनको आपने लाके कैप्टन बना दिया माशाल्लाह से। और भी लड़के, शाहीन को ही टेस्ट की कप्तानी दे देते जब वनडे और टी20 की आपने दी है ऑलमोस्ट। रजवान को दी जा सकती थी, सऊद, शकील, अब्दुल्ला, शफीक, जो लड़के मिडिल ऑर्डर में जो लॉन्ग टर्म आपके प्लान में होते, उनको भी तो आप कप्तानी दे सकते थे ना। 36 साल के यंगस्टर को आपने कप्तानी दी। आईसीसी किधर है? ये मेरी डिमांड है एज ए पाकिस्तानी होने के नाते भी, कि जो बुरा हाल ये हमारी क्रिकेट का कर रहे हैं ना, और जिस तरीके से कर रहे हैं, ये हमें से बर्दाश्त नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे कि पाकिस्तानी टीम पे ही पाबंदी लग जाए, ये रोला ही खत्म हो, वो चीज बर्दाश्त हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से और जो जो कुछ ये कर रहे हैं ना, कि वर्ल्ड कप खेलने के दौरान लड़कों को यहां से दिमागी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उनका मोरल डाउन रहे, कहीं वो सेमीफाइनल में ना पहुंच जाए, कहीं जो हमने प्लान्स बनाए हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद कुर्सियां बांटने के, कहीं वो प्लान ना नाकाम हो जाए। तो आगे भी आप यही करेंगे, आपने अपने प्लान्स कामयाब करने हैं, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। जिस तरह आप 3 महीने के केयर टेकर लेके आए थे और साल हो गया ना, तो आप अपना निजाम ठीक कर रहे हैं ना। इसमें पाकिस्तान का तो फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान का तो फायदा था वोट की ताकत से अगर गवर्नमेंट आती तो। इसमें आप इसी तरह आपने हमारी माशाल्लाह से टीम को भी यूज किया, और अल्लाह ही निगहबान है हमारी टीम का ना। कैप्टन आपने बेहतर बनाया बिना पॉलिटिक्स के, सारा कुछ ही आपने पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस टीम को सिलेक्ट भी किया है। और ऊपर से वहाब रियाज साहब ने हारिस रऊफ को धमकी भी लगाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जो है ना, जिन लड़कों ने पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी उनको नेक्स्ट भी इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हारिस रऊफ को पीसीबी ने शो कॉज नोटिस भी भेज दिया। एक लड़का जो टेस्ट प्लेयर है ही नहीं, उसको आप इतना टार्चर करेंगे कि वो वनडे और टी20 का भी बॉलर ना कही रह जाए। लेकिन हारिस रऊफ ने अच्छा किया इनको जवाब देके। वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 2 दिन पहले जब हमारी हारिस रऊफ से बात हुई, मैंने उसे कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया टूर में। तो उन्होंने कहा ठीक है विकी भाई, आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपको बेहतर लगता है तो आप मुझे सेलेक्ट कर लें। लेकिन जब वो टीम ने उसको कर रहे थे तो उन्होंने कहा लास्ट नाइट हारिस रऊफ का मुझे मैसेज आया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इसलिए आप मेरा नामनक्शा ना किया जाएगा। लेकिन हारिस रऊफ चुप नहीं रहे, उन्होंने सामने आए ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि मैंने कमिटमेंट की ही नहीं थी वहाब भाई से, और मैं अपने प्लान्स में टेस्ट मैचेस को लेके चल ही नहीं रहा। जो इंसान किसी जगह में आना ही नहीं चाहता, आप उसको लेके तो आपने आते साथ अपना पहला स्कैंडल माशाल्लाह से बना दिया है। अभी आगे क्या क्या होगा वो देखते जाएंगे, तमाशे ही देखने के लिए हम बैठे हुए हैं जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट में फैसले होते हैं। उसके अलावा एंड पे आपको बताएं, आईसीसी की जानिब से नया रूल मुतारिफ करा दिया है। जुजवी तौर पे इस रूल को मुतारिफ कराया गया है अगले 12 माह के लिए, कि अगर कोई टीम वनडे और टी20 के लिए इसको लागू किया गया कि अगले 12 माह इस पे एक्सपेरिमेंट होगा। अगर ये कानून ठीक रहा तो फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, वरना 12 माह बाद यह खत्म हो जाएगा। तो वो कानून कुछ ये बना है कि अगर कोई टीम, जिस तरह एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हुए ना, तो अब ये टाइम आउट की तलवार सिर्फ बैटिंग टीम पे नहीं लटकेगी, टाइम आउट की तलवार अब लटकने वाली है बॉलिंग टीम पे। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? जो भी टीम बॉलिंग कर रही होगी
जब एक ओवर खत्म होगा ना, उसके बाद आप देखते हैं कि जब भी कभी कोई मैच फंसा हो खासकर, तो कैप्टन आ जाता है, सीनियर प्लेयर आ जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, तबीयत दरियाफ्त करते हैं, जोक्स पार्ट, मतलब कि वो प्लानिंग बनाते हैं। तो अब प्लानिंग बनाने का आपको ग्राउंड में कोई भी मौका आईसीसी नहीं देगा, क्योंकि 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू होना चाहिए। ये कानून आ गया आईसीसी का कि एक ओवर की जब छठी बॉल हुई है और अंपायर ने जब ओवर दिया और वो लेग वाले स्टेट अंपायर की जगह पे चलना शुरू हुए हैं, तो उसके 60 सेकंड के बाद अगले ओवर की पहली बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी। अगर आप नहीं फेंकेंगे तो आपको दी जाएगी वार्निंग, और उसी मैच में अगर दोबारा आप 60 सेकंड से लेट होंगे फिर भी आपको दी जाएगी वार्निंग। लेकिन अगर गलती से आपने यही गलती तीसरी मर्तबा सेम मैच में की, तो फिर आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी, 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी, और फिर आप चौथी, पांचवी, छठवीं जितनी मर्तबा भी 60 सेकंड के बाद ओवर शुरू करेंगे, उतनी मर्तबा आपको 5 रन की पेनल्टी देनी होगी। जुज़वी तौर पे यह कानून वैसे होना चाहिए, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी, और जो मैचेस में स्लो ओवर रेट की वजह से आगे जाते हैं वो भी जाना कम हो जाएंगे। हर बॉलर का फोकस होगा कि मैंने 60 सेकंड में बॉल करवानी है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।